साथियों नमस्कार। जैसे कि आपने हाल ही में एक मूवी देखी होगी आदिपुरुष। और वो बहुत कंट्रोवर्सी के दौर से गुजर रही है और ये बहुत ही जायज़ है और सही भी हो रहा है। इसको ये बताते हैं कि ये रामायण की कॉपी है, ये रामायण को इन्होंने इसमें उतारा है, लेकिन इनको ये नहीं पता रामायण के जो कैरेक्टर थे वो हमारे हिंदू देवी देवता थे, वो हमारे लिए सब कुछ है। हिंदू धर्म की मान्यताएं माने तो आज हम उनकी पूजा करते हैं, हर अच्छे कार्यों में सबसे पहले उन्हीं का नाम पुकारा जाता है, तो हमारे लिए सर्वमान्य वही होते हैं। लेकिन जो ये बॉलीवुड वाले हैं, ये हमारे हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं के साथ न जाने कितने सालों से लगातार इस तरीके की हरकतें करते आ रहे हैं और जो इनकी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तभी सभी जो जागरूक लोग हैं इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। और जब खड़े होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हमें पॉपुलैरिटी मिलती है और हमारी मूवीज़ हिट होती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अभी काफ़ी सारे लोग रोडों पे हैं, मैं उत्तराखंड के अंदर हूँ, यहाँ भी इन लोग यूथ के अंदर उबाल है क्योंकि ये धर्म नगरी है, देवों की भूमि है। हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं सह सकते हैं। आपने देखा होगा रामानंद की एक रामायण आई थी अर्ली 90s में और लेट 80s में, वो उसमें इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने रामायण के कैरेक्टर को उतारा था। तो जब हम छोटे हुआ करते थे या हमारे जो बड़े थे और हमसे छोटे थे, वो इतने एंजॉय के साथ रामायण देखा करते थे, उसको देखने में इतना आनंद आता था। तो वाकई एक हमें अनुभूति होती है और होती थी उस ज़माने में कि वाकई भगवान के क्या रूप हैं, उनको उतारने का हर किसी का प्रयास होता था। लेकिन आज के दौर में हमारे देवी देवताओं के साथ न जाने कितने तरीके की अमर्यादित भाषाएं, अमर्यादित कैरेक्टर, न जाने आप जो भी बोल सकते हैं, उस तरीके की छेड़खानी हमारे देवी देवताओं के साथ हो रही है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ आया हूं और इस पे आज बात करेंगे। महापुरुष जो मूवी है, इसमें जितने तरीके के डायलॉग लिखे गए ये बहुत ही अमर्यादित हैं, कैरेक्टर लेस हैं। जिस तरीके से ये डायलॉग इसमें लिखे गए हैं, इसमें जिस तरीके के ये बातें कह रहे हैं कि लंका लगा देंगे, तेरी जलेगी मेरी जलेगी, तेरी बुआ का गार्डन, और इसमें इस तरीके कई बातें करी गई हैं। कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका लगेगी जलेगी। ये किस तरीके की भाषा और किस तरीके का ज्ञान हम आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं? जो भी आने वाली जनरेशन है इनसे क्या सीखेगी? आज के दौर में बॉलीवुड के पास कुछ भी नहीं रहा, ना उनके पास कोई विजन, ना थॉट, ना इनोवेशन, ना कोई क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिविटी के नाम पे देखोगे तो ये इस तरीके से क्रिएटिविटी कर रहे हैं कि श्री हनुमान जी जो हमारे हैं, पूज्य हैं, हमारे देवता हैं, उनके कैरेक्टर को आप देखिए किस तरीके से दिखाया हुआ है। हनुमान जी के ऊपर लेदर के कपड़े पहनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब आप हनुमान जी को जानते नहीं, ना उनके बारे में पढ़ा, तोड़ मोड़ के क्यों हमारे आने वाली जनरेशन या हमारे लिए पेश किया जा रहा है? क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होगा जो कहीं ऐसा ना हो कि इसको ही सत्य मान ले, लेकिन ये सत्य नहीं है, इस तरीके से नहीं माना जाएगा। आप कहते हो मूवी में हमने डिस्क्लेमर डाला है। डिस्क्लेमर डाला है आपने, आप अपने परिवार के बारे में डिस्क्लेमर डालो, आप काल्पनिक हैं। जो हिंदू ये एपिक है, और एपिक को पहले तो मूवी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले किताबें पूरे पढ़िए, उसके बाद जाके इस पर बहस करिए या उसको मूवी में कन्वर्ट करिए। जब आपने एपिक पढ़ा ही नहीं, आप मूवी क्यों बना रहे हो? हमेशा हिंदू देवी देवताओं के साथ और हिंदुओं की भावना के साथ ही क्यों खेला जाता है? इस बात को आज हमें सभी को समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार होना चाहिए और इनके अगेंस्ट उचित धाराओं में पुलिस को भी और जितने भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं इनको भी इनके अगेंस्ट संज्ञान लेना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि मूवी में जिस तरीके से 11,000 या 12,000 बार जय श्री राम बोला गया और जय श्री राम बोल के ये मूवी हिट हो जाएगी और आप हिंदुओं की भावना के साथ खेलते रहो, आपकी मूवी हिट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस गलत भावनाओं में ना रहें। मूवी के जो डायलॉग लिखने वाला मुनि क्या नाम है उसका, मनोज मुस्तफिर शुक्ला, ये अपने आप को बहुत बड़ा लेखक कहता है। आप इतने बड़े लेखक हो, आप जरा एपिक तो पढ़ लेते रामायण। अगर आपने पढ़ी होती तो आप इस तरीके की हरकत नहीं करते जिस तरीके की हरकत आपने मूवी में करी है। और मुझे लगता है, और साथ में आप लोगों को मूवीज़ दिखा रहे हो, वहाँ पे कहते हैं कि हमने भगवान हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व करके रखी है।
मूर्ख समझा हुआ है क्या आपने हिंदुओं को? आप एक सीट रिजर्व रखोगे और हिंदू मूवी देखने जाएगा इसको। साथ में मुझे तो ऐसा लगता है ये अभी एक सीट रिजर्व रख रहे हैं, कुछ दिनों बाद जब लोग सड़क पर उतरेंगे आपके मूवी का बहिष्कार करने, और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि हम एक मंदिर भी बनवा रहे हैं हनुमान जी का। आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं किसकी भावनाएं कितनी आहत होती हैं। ऐसा मत करिए। जो बहिष्कार की लाइन है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे जगह में ही ये चीजें हो रही हैं। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने भी इस मूवी का बहिष्कार किया हुआ है। उनकी भी यही अपील है इस मूवी को तुरंत बंद कर दिया जाए। ऐसी हिंदू सेना ने भी अपील की है कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए और तमाम लोग सड़कों में हैं ऐसी मूवी ना आए, क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर उतारने ही थे, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उतरते, उनको कॉस्ट्यूम सही पहनाओ। आप क्या ये नंगापन मचाओ या आपने इस तरीके से तो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे हमने पढ़ा ही नहीं कभी, जो आप आज लोग दुनिया को सिखाने चले हैं। और क्रिएटिविटी देखो, आप क्रिएटिविटी के नाम पे इन्होंने क्या किया। जो ये पूरी की पूरी रामायण है हमारी और पूरी एपिक है, असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार और जो झूठ पे उस पे सच्चाई की जीत, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे बॉलीवुड क्या करती है, रावण एक ही मुख्य कैरेक्टर था रामायण के अंदर। रावण एक ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण थे। रावण के कैरेक्टर को इन लोगों ने लोहार बना दिया। ब्राह्मण कब से लोहार होने लग गया और यह कब लोहार था? ये चीज आप कहां से पढ़ के आते हो और इस तरीके से प्रेजेंट करते हो? और हनुमान जी को आपने क्या बना दिया वहां पे? या कैसे डायलॉग आप हनुमान जी से बनवा रहे हो? इस मूवी से अच्छा उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अगर आप लोगों को कभी आना हुआ तो यहाँ की रामलीलाएं आप देखो। इनकी रामलीलाओं में ये रामायण का कितना सुंदर मंचन करते हैं। छोटा छोटा बच्चा प्रभावित होता है, आने वाली जनरेशन, ये जो जनरेशन है अपने पूर्वजों से कनेक्ट करती है। जो उनकी भावनाएं हैं उनको लगता है ये कितने अच्छे हुआ करते थे। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं लोग, ऐसी ही उत्तराखंड देवभूमि नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप उससे लर्न करिए, फिर जाके कहीं मूवी में उतारिए। आपकी मूवी से अच्छी तो यहाँ की रामलीला है, जो एकदम सत्य दिखा रहे हैं जैसे बुक्स में लिखी गई हैं। त्रेता युग की जो रामायण थी, आज ये कहते हैं कि हम मॉडर्न जनरेशन को इससे कनेक्ट कर रहे हैं। मॉडर्न जनरेशन से कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बिना किसी की भावना को ध्यान में रखते हुए जो मनगढ़ंत कहानियाँ आपके दिमाग में चल रही हैं, उन तुम्हें लगता है जो वल्गैरिटी इसमें फैलाई जा सकती है, किसी भी तरीके से अगर पैसा कमाया जा सकता है तो वो करो। अगर जनता उसका अपोज करती है फिर आप ये बोल दो कि मॉडर्न है। मॉडर्न इससे नहीं होता है कि आप किसी की भावना से खेलो और कुछ भी अंट जो बुद्धि मारी वही डालते जाओ। अगर आपको मॉडर्न बनना है, मॉडर्न आप किसको, मॉडर्न की डेफिनेशन क्या है आपके दिमाग में? मॉडर्न, आज देखो दुनिया टेक्नोलॉजी का ये दौर है, टेक्नोलॉजी का कैसे किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हो, वो मॉडर्न कहलाता है। मॉडर्न चीज़ों का यूज करो। आप ये बताओ, आपके घर में, आपके परिवार में लोग होंगे जो अच्छे सभ्य कपड़ों में रहेंगे। अगर वो एकदम छोटे कपड़ों में किसी पूजा स्थल पर जाते हैं तो आपको अगर टोका जाता है तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे? हम मॉडर्न हैं। तो समझिए, इन चीज़ों से मॉडर्न नहीं होता इंसान। आप अच्छी लर्निंग लीजिए समाज में, जो टेक्नोलॉजी का ये दौर है, इन चीज़ों का अडेप्ट करिए, ना कि इस तरीके की किसी की भावनाओं को, किसी के पुराणों को छेड़छाड़ के और समाज में गंदी चीज़ें परोसें। हमें लगता है हिंदुओं की भावना के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। हिंदुओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसी मूवी फ्यूचर में कभी ना बननी चाहिए। अगर बननी है तो कैरेक्टर को सही तरीके से उतारो और पहले तो आप इन सभी का कंसेंट लो। कैसा आपका सेंसर बोर्ड है आपको नहीं पता। इस देश के अंदर इतने हिंदू रहते हैं और आप उनकी भावनाओं के खिलाफ ही ऐसी मूवी बना रहे हो। हमें लगता है आप जनता का बेवकूफ़ बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आपका एक मकसद है, ये जून की छुट्टियां हैं, आपको पता है लोग फ्री बैठे हैं, शहरों में खाली हैं लोग। मैं शहरों के कई उन लोगों से कहता हूँ, मैं सभी को नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं
जिनके घरों के बगल आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में न जाने कितने मंदिर होंगे, वो लोग तो मंदिर जाते नहीं हैं। उनको, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके देवी देवताओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, और ना वो अपोज करेंगे। लेकिन आप इन जगहों को देखो जो देवभूमि है, जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहाँ के लोग इन चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। उनकी बहुत फीलिंग्स होती हैं, इनके साथ बहुत टच होता है। आप उनके साथ मत खेलिए। आप देखिए, जिनकी बात मैं कर रहा था, शहरों में कुछ लोग जो हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए और दिखाने के लिए, एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए भगवान केदार के द्वार तो पहुंच जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने, और घर के बगल में जो मंदिर होगा उस मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। तो ये मूवी ऐसे लोगों के लिए बनाई गई, और यही लोग थिएटर में देख रहे हैं ना। कौन जाएगा थिएटर में ऐसे देखने? मैं तो सरासर कहता हूँ, आप जितने हिंदू हैं बिल्कुल मत देखिए मूवी, कैसे चल जाएगी मूवी। तो ऐसे मूवी का सरासर बहिष्कार होना चाहिए। मुझे लगता आगे से ऐसी मूवीज़ नहीं आएंगी। ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना करें। मनोज मिस्तफुर शुक्ला है जो ये अपने आप को लेखक बताता है, लेखक बनने से पहले आप पढ़ाई करें और तब जाके कोई किसी चीज़ को अपनी वीडियोग्राफी में उतारें। मुझे लगता है ये मूवी जल्दी से जल्दी सिनेमा घरों से उतरनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को बहुत बहुत गहरे से इम्पैक्ट करती है। तुम्हारे विवेक और बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। तुमने बहुत उचित बताया। वास्तव में इंद्र की जो मोह माया होती है अपने पूछ पर होती है, क्यों ना इसकी पूछ को जला दी जाए। ऐसा दंड मिले दुनिया में दर्द के मारे फिरता रहे। मंत्री, ऐसी व्यवस्था करो, इसकी पूछ पर अग्नि की रखें, इसको स्वयं भस्म कर दे।